हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसा कि आपके सिलेबस में आपको बताया गया है, यदि आप लोगों ने लैंग्वेज में हिंदी चूज किया है या रीजनल लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, हिंदी और आपकी रीजनल हिंदी मिला के 20 नंबर के क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाइए। तो यहाँ पर आपको बताना है, जो जंगल में लगने वाली आग है इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं दावानल। कहीं कहीं पर दावाग्नि भी लिखा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, दावाग्नि। और जठरानल, ये जो पेट की अग्नि होती है इसको कहा जाता है। अगर खाना खाने के बाद में खाना पचा नहीं है और पेट में जलन पड़ रही है तो उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर जठरानल हो जाएगा। और कहीं कहीं पर जठराग्नि भी लिखा होता है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से है, जो आयु से बड़ा हो उसके लिए क्या होगा। यहाँ पर जा आया है तो जो जा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लीजिए। आयु में बड़ा हो, आयु में बड़ा हो तो उसके लिए क्या होगा, ज्येष्ठ होगा। जो आयु में बड़ा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार से जल में रहने वाले के लिए क्या हो जाएगा, जल में रहने वाले के लिए, जल में रहने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलचर हो जाएगा, जलचर। यहाँ पर देख सकते हैं एनवीएस टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है, बड़वा नल है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है डी सही है। नेक्स्ट है, हमेशा रहने वाला एक शब्द क्या है। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदला जा सकता है उसको क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही समय में यहाँ पर क्या हो जाएगा, समसामयिक हो जाएगा। जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसको क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। और प्राण देने वाली को क्या कहते हैं, प्राणदा कहते हैं। प्राण देने वाली को प्राणदा कहते हैं। नेक्स्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सप्ताह में प्रकाशित होने वाला क्या हो जाता है, साप्ताहिक है। 15 दिन में प्रकाशित होने वाला पाक्षिक हो जाएगा। इसके बाद में माह में प्रकाशित होने वाला क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा। 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 6 महीने में क्या होता है, छमाही हो जाएगा। छमाही या अर्धवार्षिक भी हो जाएगा, छमाही या अर्धवार्षिक। नेक्स्ट है, नए युग का प्रवर्तन करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, युग प्रवर्तक हो जाएगा। प्रवर्तन है तो यहाँ पर प्रवर्तक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असंगत को यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो कानों को प्यारा लगे उसको कर्णप्रिय कहते हैं। जो शास्त्र के अनुसार हो उसको क्या कहते हैं, शास्त्रानुसार कहते हैं। यहाँ पर शास्त्राधीन गलत हो जाएगा, शास्त्रानुसार हो जाएगा। जो सोच समझ कर खर्च करता हो उसको मित व्यय कहते हैं। जिसका कोई मूल्य ना हो उसको क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान पिपासु किसको कहते हैं, ज्ञान पिपासु कहते हैं जो ज्ञान या किसी विषय की पूरी जानकारी रखता है। पूरी जानकारी यानी संपूर्ण जानकारी रखता है। संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण ज्ञान रखता है उसके लिए क्या हो जाएगा, ज्ञान पिपासु हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असंगत वाक्य को चुनना है। यहाँ पर असंगत क्या है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको क्या कहते हैं, अनुपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या है, असमान नहीं होगा। अगर समान यहाँ होता तो हो जाता है यहाँ पर समान, तो अतुलनीय हो जाएगा, अतुलनीय हो जाएगा। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय हो जाएगा। तो असंगत यहाँ पर बी है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्तीय हो जाएगा। वह स्थान जहां जाना है, गंतव्य। नेक्स्ट है, जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अकल्पनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकल्पनीय हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो अविवेच्य में क्या हो जाएगा, जो विचार के योग्य ना हो। इसमें क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, जो विचार के योग्य ना हो उसको अविवेच्य कहते हैं। जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, मतलब यथार्थ,
देखिए यहाँ पर जैसा वैसा है तो यथार्थ हो जाएगा, जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका 9th का सी सही हो जाएगा, समदर्शी। इसके बाद में यहाँ पर सहपाठी क्या होता है? जो साथ में पढ़ता हो उसके लिए सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले के लिए, साथ में पढ़ने वाले के लिए। इसके बाद में यहाँ पर सहकर्मी क्या होता है? कर्म का मतलब क्या होता है? काम करना, तो साथ में काम करने वाले के लिए, साथ में काम करने वाले के लिए। इसके बाद में यहाँ पर है एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के लोग क्या हो जाएगा? सजाती हो जाएगा। समान जाति के लिए क्या होता है? सजातीय हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। नेक्स्ट है जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभियोग चलाया जा रहा है तो मुलजिम हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वादी का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए वादी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो किसी के बारे में न्यायालय में शिकायत या याचिका दर्ज करता है उसके लिए क्या हो जाता है? वादी। और प्रतिवादी का क्या हो जाएगा? वादी जिसके खिलाफ न्यायालय में याचिका या शिकायत करता है। इसके बाद में है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, गुण दोष का विवेचन करने वाला आलोचक हो जाएगा। यहाँ पर आलोचक हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इसके बाद में यहाँ पर है गांगे में क्या हो जाएगा? गंगा से उत्पन्न। गांगे में क्या हो जाएगा? गंगा से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गांगेय हो जाएगा। अंतेवासी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु के समीप रहने वाला छात्र, गुरु के समीप रहने वाला छात्र, गुरु के समीप रहने वाला छात्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतेवासी हो जाएगा। नेक्स्ट है फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, यहाँ पर सब कुछ आया है तो सर्वाहारी हो जाएगा। और मांस रहित भोजन के लिए मांसाहारी हो जाएगा। मांस रहित भोजन के लिए क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी। शाकाहारी में तो आपको पता है फल फूल, फल फूल व सब्जी खाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। वनचर तो आपको पता होगा कि वन या जंगल में रहने वाले के लिए। यहाँ पर एक बार आप लोग देख सकते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाले के लिए क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। जंगल में रहने वाले के लिए वनचर है। मांस खाने वाले के लिए मांसाहारी है। फल फूल सब्जियां खाने के लिए क्या है? शाकाहारी है। नेक्स्ट है जो कम बोलता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं। और जो ज्यादा बोलता है उसे बहुभाषी कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कम बोलता है उसके लिए अल्पभाषी है, और जो बहुत ज्यादा भाषा जानता है वो बहुभाषाविद होता है। जिसने बहुत कुछ सुना हो तो सुना है तो श्रोता हो जाएगा, बहुश्रुता है। इसके बाद में है एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली क्या होगी? तो तानाशाह यहाँ पर हो जाएगी। आंसर यहाँ पर तानाशाही हो जाएगी। पंच में क्या होता है? 5 होता है तो 5 मनुष्यों का समुदाय हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 5 मनुष्यों का समुदाय क्या हो जाएगा? पंच हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है, देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं DSSB, KVS, NVS और EMRS सभी में। इसके बाद में यहाँ पर तेज बुद्धि वाला क्या हो जाएगा? तेज बुद्धि वाली के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कुशाग्र बुद्धि वाला। और कम बुद्धि वाला होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अल्प बुद्धि। जो तप करने वाला हो उसके लिए तपस्वी। तप करने वाले के लिए क्या हो जाएगा? तपस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है। जब विशेष जानकारी रखेगा तो वो विशेषज्ञ होगा। वो क्या हो जाएगा? विशेषज्ञ हो जाएगा। आंसर आपका विशेषज्ञ सही होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि
जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है के लिए एक शब्द क्या होगा, विशेषज्ञ होगा। और जो विज्ञान जानता है वो वैज्ञानिक हो जाएगा। जो विषयों में आसक्त है तो विषयासक्त हो जाएगा। जो विधि के अनुसार हो तो वैध हो जाएगा। इसी प्रकार से है किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीवन चरित हो जाएगा। जैसे आप लोग जीवनी पढ़ते हैं तो संपूर्ण जीवन का कार्य वहां पर दिया होता है कि उसने क्या किया, कब वो जन्म उसका हुआ, उस घर से बाहर कब निकला, उसने कौन सी तपस्या की, क्या ज्ञान अर्जित किया है, कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है। तो जन्म से मृत्यु तक जो संपूर्ण विवरण होता है ये किससे संबंधित हो जाएगा, जीवन चरित से। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीवन चरित, तो आप जीवन चरित देख लिया है। किसी गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने वाले के लिए सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, टीकाकार हो जाएगा। गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने वाले के लिए जो सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति है इसको टीकाकार कहते हैं। एक के बाद एक क्रम से आता है तो क्रमानुसार हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तट या किनारे पर रहने वाला व्यक्ति परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला हो उसके लिए तटस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें भी पूछा गया है एक ही समय में उत्पन्न होने वाला। एक समय में उत्पन्न होने वाला क्या हो जाएगा, तो समकालीन हो जाएगा। एक ही समय का मतलब है समान काल में। और इसके बाद में यहाँ पर समसामयिक अभी आपने देखा था कि एक ही समय में या वर्तमान में। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक ही समय में वर्तमान में, तो समसामयिक हो जाएगा। एक ही जाति तो सजाति हो जाएगा, एक ही जाति के लिए सजाति हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा कोई व्यक्ति तो स्वेच्छाचारी होगा। क्या हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। इसी प्रकार से अच्छे आचरण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, सदाचारी कहलाएगा। जो सत्य बोलता हो वो सत्यवादी कहलाएगा। जिसका वर्णन संभव ना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्णातीत हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, वर्णातीत। इसके बाद में है जिसके हृदय में ममता ना हो, ममता ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। आंसर पहला सही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसके हृदय में ममता ना हो तो निर्मम है, और जिसकी पलक ना गिरे तो निर्निमेष हो जाएगा, निर्निमेष। जिसमें जड़ ना हो तो निर्मूल हो जाएगा। मूल ही नहीं है, मूल का मतलब क्या होता है, जड़। जो मांस ना खाता हो तो निरामिष हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला हो उसको क्या कहते हैं, पारंगत कहते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पारंगत कहते हैं। जो बहुत ज्ञान जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा या बहुज्ञानी हो जाएगा। इसके बाद में है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, पूरक होगा। जो पशुओं जैसा आचरण करे पाशविक हो जाएगा। जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो उसको ज्ञानी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ज्ञानी। नेक्स्ट है मन को मोह लेने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा, मन मोह। मन को मोहने वाला यानी कि मनमोहक हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले के लिए मनमोजी या स्वेच्छाचारी भी कहते हैं। किसी कार्य या पद आदि के लिए नाम जद या नामांकित करना तो मनोनीत हो जाएगा। किसी को उसके नाम को नामांकित करना तो मनोनीत हो जाता है। मन संबंधी तो मन सा हो जाएगा, मन जैसा, मन संबंधी मन जैसा यानी कि मनसा हो जाएगा। नेक्स्ट है मृग जैसे लोचन यानी कि मृग जैसी आंखें। वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर मृग लोचनी हो जाएगा, मृग लोचनी। यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो अपनी हत्या करता है आत्मघाती होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आत्मघाती। दोपहर का सूर्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मार्तंड हो जाएगा। जिसका मन महान हो तो महामना हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वह जिसे क्षमा ना किया जा सके, जो क्षमा योग्य ना है, तो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर अक्षम्य हो जाएगा। ठीक है, अक्षम्य हो जाएगा। और जिसमें सभ्यता नहीं है वो असभ्य हो जाएगा। जो कानून के प्रति है वो अवैध हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वह जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य है, जिसमें सभ्यता ना हो असभ्य है, जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध है। नेक्स्ट है जिसका कथन ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कथन है तो कथनीय हो जाएगा यानी कि अकथनीय हो जाएगा। जिसका कथन ना किया जा सके अकथनीय हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर सही है।
इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसे बताया ना जा सके, आभास्य हो जाएगा। जो शोभनीय ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, अशोभनीय। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें सिर्फ आपको उपसर्ग ही लगाना है। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो के लिए एक शब्द क्या होगा। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्षितिज है। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, क्षितिज है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रात और संध्या के बीच का जो समय होता है उसको गोधूली कहते हैं। जहां खाना मुफ्त मिलता है सदाव्रत कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान में क्या हो जाएगा, समसामयिक हो जाएगा। नेक्स्ट है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थावर हो जाएगा। इसी प्रकार से है स्थान विशेष से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा, स्थानीय। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू हो जाएगा। शयन करने की इच्छा रखने वाले के लिए सुसुप्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बताना है, ये केवीएस एनवीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या सही होगा, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करने वाला। धन का संचय करने वाला यहाँ पर परिग्रह हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आवश्यकता से अधिक धन का संचय करने के लिए परिग्रह है और आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करने के लिए अपरिग्रह है। यहाँ पर सिर्फ आ उपसर्ग लगा देना है। इंद्रियों को वश में करने की क्रिया क्या कहलाएगी, इंद्रिय निग्रह कहलाएगी। एकत्र करने की क्रिया या भाव क्या कहलाएगा, संग्रह कहलाएगा। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। इसके बाद में है जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो चंद्रशेखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर, अर्थात शिव जी की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अस्त्र हो जाएगा। जो फेंक कर हथियार चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरे का उपकार करने वाला, दूसरे का उपकार करने वाला क्या हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी देख सकते हैं। अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाला विधर्मी हो जाएगा। दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला द्विभाषी हो जाएगा या दुभाषी हो जाएगा। वैसे द्वि आना चाहिए। दूसरे देश का रहने वाला परदेशी होगा। नेक्स्ट है चतुर्वेदी शब्द के लिए उचित वाक्यांश को नीचे दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करना है। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। चतुर्वेदी के लिए, चतुर्वेदी मतलब चार वेद, तो चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। नेक्स्ट है दूसरों के दोष ढूंढने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा, छिद्रान्वेषी हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर आपका सही होगा। और निर्दोष जिसने कोई पाप ना किया हो। इसके बाद में जो दोषी है, तो जिसमें दोष हो उसको क्या कहते हैं, दोषी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष है, जिसका कोई दोष है उसको दोषी कहा जाता है, जिसमें कोई दोष होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 35 से 36 में भी आपको बताना है कि यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा। तो जिसका मन कहीं और लगा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अन्य मनस्क हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरे स्थान पर काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानापन्न हो जाएगा। स्थानापन्न बी आंसर यहाँ पर सही है। और जो थोड़े समय के लिए होता है उसके लिए अल्पकालिक हो जाएगा। सहायक में यहाँ पर किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो विकल्प के रूप में हो वो वैकल्पिक हो जाएगा। जो थोड़े ही समय के लिए हो अल्पकालिक हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाला सहायक हो जाएगा। नेक्स्ट है बिना प्रयास या बिना परिश्रम के, एक शब्द क्या होगा, अनायास हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिसकी पहले से कोई सूचना ना हो आकस्मिक हो जाएगा। जिसकी पहले से आशा ना हो तो अप्रत्याशित हो जाएगा। जिसका आदर ना किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनादृत हो जाएगा, अनादृत। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा, जिज्ञासु हो जाएगा। इसके बाद में जानने की इच्छा रखना, जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा है। जो कोई काम करने के लिए तैयार हो तो तत्पर हो जाएगा। जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या हो जाएगा,
जिगिसु हो जाएगा, जिगिसु। इसके बाद में है दूसरों की बात सहने वाला, दूसरों की बात सहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सहिष्णु हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख सकते हैं कि जो किसी का पक्ष ना लेता हो निष्पक्ष हो जाएगा, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए क्या हो जाए, कृतज्ञ हो जाएगा। और जिस पर उपकार किया गया है उपकृत हो जाएगा, जिस पर उपकार किया गया है उपकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है, अपराह्न हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न हो जाएगा, दिन और रात के मिलने का समय संध्या है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के मध्य का जो समय है ये दिन हो जाएगा और दोपहर का समय मध्याह्न हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ये टॉपिक भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।